ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी और इसके शुभ मुहूर्त और कथा भी आपको सुनाऊंगी। तो आइए रसपान करते हैं सोम प्रदोष व्रत के बारे में। भगवान शिवजी जी की पूजा के लिए सोमवार के साथ ही प्रदोष व्रत के दिन का भी बहुत ही खास महत्व माना गया है। हर महीने 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ती है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रदोष काल में नृत्य करते हैं। इस महीने में सोम प्रदोष व्रत 17 अप्रैल को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है तो इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी। इस दिन पूजा के लिए शाम 5:57 से 7:32 तक का जो समय है वो समय बहुत ही शुभ माना जाएगा। प्रदोष व्रत को सर्व सुख देने वाला व्रत कहा गया है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की पूजा से 2 गायों के दान के समान पुण्य मिलता है। साथ ही प्रदोष व्रत का व्रत रखने से चंद्र दोष भी दूर होता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और बाद में शिवजी जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में फिर से शिवजी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, सफेद फूल, अक्षत, भांग, धूप, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और फल चढ़ाएं। 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़े और इसके बाद आरती करें। प्रदोष व्रत में रात्रि जागरण का भी विधान है। प्रत्येक माह में जिस तरह से 2 एकादशी होती है उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी तेरस को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिवजी से जोड़ा गया है। इन दोनों ही व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कहा गया है कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे थे। भगवान शिव ने उनके दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंगे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष काल में लाल मिर्च, अन्न, चावल और नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्य कर्म से निपटने के बाद सफेद रंग के वस्त्र पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध करें, गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। फिर मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिवजी जी की पूजा करें। पूरा दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और अलग उसका लाभ है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु दिलाता है। इससे कुंडली में अपयश योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। जो प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको तो यह प्रदोष जरूर नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति रहती है। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। जिसका मंगल खराब है उसे इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाई जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाता है उसे पूर्ण करता है। गुरुवार को आने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देता है।
साथ ही ऐसे करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है। शुक्रवार में आने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है, अर्थात जिस शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि हो वह भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वयं ही मिल जाती है। शनिवार को यदि तेरस है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो यह थी प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ, तो आइए कथा शुरू करते हैं। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी विवाह की अड़चने आ रही हो, वो अड़चने इस व्रत को करने से दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता कि ऐसा करने से भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को सुबह के समय स्नान ध्यान करके भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। व्रत की अवधि में नमक का सेवन बिल्कुल ना करें और इस दिन किसी से भी विवाद मोल लेने से बचें। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि से भी दूर रहें। इसके साथ इस दिन तंबाकू और मंदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और प्रदोष काल में पूजा से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी उचित होता है। तो यह थी सोम प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।